हेलो एवरीवन, आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। बड़े लंबे अरसे बाद मैं इस कंपनी के ऊपर बात कर रहा हूं क्योंकि इसके नतीजे आए हैं और डिविडेंड भी अनाउंस करा है। काफ़ी ख़राब दौर से गुजरा है ये और जब भी तेज़ी आई है गिरावट में तब्दील हुआ है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में और रिजल्ट्स के बारे में भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 165 रुपये का शेयर है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो गिरावट आई थी। यहाँ पर देखिए 170 से 150 पे गया था, वापस से तेज़ी बनी, अब फिर से यहाँ पर गिरावट की शुरुआत हो रही है। और जहाँ तक पिछले एक साल की बात करें तो तेज़ी अच्छी है, 66% की तेज़ी है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो तेज़ी बनी थी, गिरावट आई, तेज़ी बनी थी और पिछले कुछ टाइम से लगातार ये नीचे की तरफ जा रहा है। कोई भी डिसाइसिव तेज़ी बन नहीं पा रही है, जबकि बाजार ऑल टाइम हाई पे बैठा है। उसी के चलते ये इतनी बड़ी तेज़ी भी दिखा रहा है। हालांकि एक मेजर फॉल से गुजरा ज़रूर है ये, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई और जब भी ये 100 रुपये के नीचे गया है तेज़ी देखने को मिली है। स्पेसिफिकली जो 90 रुपये का लेवल है वहाँ से हर बार इसने तेज़ी दिखाई है और इस बार भी एक अच्छी रफ्तार आई थी। 200 रुपये का जो लेवल यहाँ पर इसने छुआ था उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार करेक्शंस यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक टाइम ऐसा भी था जब ये काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी ट्रेड कर था, 1400 रुपये का प्राइस था इसका, काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी। बाद में भाई साहब बहुत ही ख़राब दौर से ये गुजरा और अभी भी रिकवरी नहीं आई है यहाँ पर। अगर रिजल्ट्स के बारे में देखें तो कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और साथ ही साथ इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस करा है 2 रुपये पर शेयर का। 2 रुपये पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। हालांकि पिछले साल भी इसने डिविडेंड पे किया ज़रूर था। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करी जाए तो जो इसके नतीजे निकल कर आए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि रेवेन्यू वाइज अगर आप देखोगे तो हल्का सा ग्रोथ है, तकरीबन 2255 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे इस बार, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2211 करोड़ के थे और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2080 करोड़ के आसपास के थे। तो हल्का सा ग्रोथ रेवेन्यू वाइज आया है अगर आप कंपेयर करते हो तो। लेकिन अगर आप पूरा एन्यूअली कंपेयर करते हो तो यहाँ पर हल्का सा डिक्लाइन है, 8625 करोड़ का रहा है रेवेन्यू, जबकि पिछले साल पूरा एन्यूअली अगर आप देखोगे तो 8725 करोड़ का था। तो डिक्लाइन आया है। अगर आप पूरा फिनेंशियल ईयर 24 कंपेयर करते हो 23 से तो रेवेन्यू वाइज यहाँ पर डिक्लाइन डेफिनेटली देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टर बहुत ही धीरे से बढ़ रहा है ये। और दूसरी तरफ अगर आप देखो यहाँ पर प्रॉफिट वाइज तो प्रॉफिट यहाँ पर जो देखने को मिला है वो 320 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है इस बार, जो इससे पहले के क्वार्टर में 302 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 260 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था। हालांकि पिछले साल ये जो कम प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 260 करोड़, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि टैक्स के तौर पर 160 करोड़ रुपये चुकाए थे इन्होंने, ठीक है, जबकि इस बार टैक्स हुआ है तकरीबन 112 करोड़ के आसपास का। तो पिछले साल के मुकाबले टैक्स कम लगा है इस बार। इवन पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर टैक्स लगा है, ऐसा आप कह सकते हो। तो ओवरऑल रिजल्ट्स अगर आप देखो तो एवरेज नंबर है, ठीक है। और एवरेज नंबर मैं अगेन बोलता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया मार्केट जो है वो एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता है। अगर हम वॉल्यूम के बारे में देखेंगे तो 36 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए। इसका ऑल टाइम हाई 1440 रुपये का भी था और तब ये वो कंपनी थी जो साल का 40 रुपये तक का डिविडेंड पे आउट करती थी, ठीक है, 35 से 40 रुपये एन्यूअली डिविडेंड पे आउट करती थी और 81 रुपीज़ का लो भी बना चुका है ये। मार्केट कैप अभी इसका 9500 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। मैं थोड़ी सी दूरी इससे बनाना ज़्यादा पसंद करूँगा इस कंपनी। देखो मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर है और जो NBFCs है तेज़ी डेफिनेटली रहेगी, लेकिन यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड को लेकर तो इस साल 2 रुपये का अनाउंस करा है, जबकि इससे पहले 1 रुपये 25 पैसे का अनाउंस करा था। 2022 में इन्होंने पे नहीं किया था डिविडेंड, ठीक है, 2021 में 9 रुपये का था। तो डिविडेंड आप देखो कम हो रहा है क्योंकि शेयर प्राइस भी तो कम हो रही है। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 8.21 का इसका पी रेशो, जो कि सस्ता है सेक्टर P17 के मुकाबले। लेकिन कोई भी एनालिस्ट अपनी राय नहीं दे रहा है खरीदारी या फिर बिकवाली को लेकर। और जहाँ तक फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा कि नंबर्स अगर आप देखो 2255 करोड़ का जो रेवेन्यू रहा वो आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन आप देखो तो ग्रोथ यहाँ पर जो होनी चाहिए रेवेन्यू वाइज वो उस तरीके से नहीं आ रही है। अगर आप देखो
दिसंबर 2021 में भी रेवेन्यू 2275 करोड़ के आसपास का ही था और आज भी उसके आसपास का है। तो रेवेन्यू वाइज यहाँ पर ग्रोथ नहीं आ रही है। प्रॉफिट वाइज कह सकते हो कि देखो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। 302 करोड़ था पहले 2021 में क्वार्टरली प्रॉफिट, फिर 306 करोड़ हुआ, फिर 285 हुआ, फिर 290 हुआ, फिर अगेन 290, फिर 260, फिर 295, फिर 300। तो ये अभी इस तरीके से है। तो कोई उतना बड़ा वाव फैक्टर रिजल्ट्स में नज़र नहीं आ रहा है। और जैसे नंबर्स आज आप अभी देख रहे हो वैसे नंबर्स इससे पहले के क्वार्टरों में भी आ चुके हैं। कोई ज़्यादा बड़ा असर पड़ा नहीं है। हालांकि पिछले कुछ टाइम में जब बाज़ार अच्छे मूड में था तो उसका फ़ायदा मिला ज़रूर है इसको और तेज़ी दिखाई है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है वो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, म्यूचुअल फंड 0.65% पर। और देखो प्रमोटर ने लगातार बिकवाली करी थी, लगातार। और जब प्रमोटर ने बिकवाली करी थी ना तो ये कहा था कि भाई साहब इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, ब्लैक रॉक जैसा बड़ा ग्रुप खरीदारी कर रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखते हो तो ज़्यादातर जो खरीदारी यहाँ पर हुई है वो रिटेल और अदर की तरफ से ही हुई है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स अगर अभी के टाइम पे देखो तो देखो पहले सितंबर में 7.55% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास थी। सितंबर 2023, ज़्यादा दूर की बात है, 3 क्वार्टर पहले की बात है। और आज वही म्यूचुअल फंड 0.65% पर आ गए। आप देख रहे हो इंस्टीट्यूशनल्स दूरी बना रहे हैं। सितंबर में जो डोमेस्टिक की 8.54% की होल्डिंग थी वो 6.60 पर आ गई। धीरे धीरे ये भी बिकवाली का। और देखो जब भी तेज़ी आएगी मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन सबसे पहले यहाँ पर बिकवाली करने के लिए आएंगे। जब भी तेज़ी आएगी ये होगा यहाँ पर। और एफ की 19.33% की होल्डिंग है। ये भी देखा जाए तो एक्चुअली डिक्लाइन मोड में ही है। ठीक है, ये भी डिक्लाइन मोड में ही नज़र आ रहा है। और जहाँ तक रिटेल और अदर की बात करें तो 73.42% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 33.41% पर, जो अदर पार्टीज़ है वो 40.01% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की तो देखो एक टाइम पे बहुत ही दमदार कंपनी हुआ करती थी। ये शानदार ग्रोथ इसने दिखाया ज़रूर है। लेकिन अगर आप देखोगे 2018 से जो गिरावट शुरू हुई 2018-19 के टाइम से, वो अभी भी कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आई है। बीच बीच में तेज़ी दिखाता ज़रूर है। जैसे कि अगर आप देखो तो वैसा वैसा नहीं कि तेज़ी नहीं दिखाई इसने। अगर आप देखो यहाँ पर तो ये 80 रुपये से ऐसा भागा था, 250 रुपये से ऊपर निकला था, वापस गिर कर आ गया 80 पर, वापस तेज़ी दिखाई थी और ये भाग के गया था 140 पर, गिर कर वापस 85 पर आ गया, फिर से तेज़ी दिखाई 200 से भी ऊपर गया था इस बार। अब वापस गिरावट शुरू हुई और जो नंबर्स आए हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। बाज़ार पिछले कुछ टाइम से तेज़ी वाला है तो यहाँ पर तेज़ी है, लेकिन बाज़ार में जब गिरावट शुरू होगी तो ऐसी कंपनियों में और ज़्यादा फर्दर डिक्लाइन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। ग्रोथ बाकी अगर आप बाकी NBFCs में अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतरीन तेज़ी आ रही है। इवन बैंक्स भी अगर आप देखो, जो 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 सरकारी बैंक्स भी है, जो प्राइवेट छोटे बैंक्स भी है, वहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में भी अच्छा खासा ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पर वो ग्रोथ नहीं जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। नंबर्स मेरे हिसाब से एवरेज है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।